टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद के पाक, जलाली और बुजुर्ग तरीन नाम में आज फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। मैं खुदावंदे करीम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज फिर ये बड़ा खूबसूरत और अनमोल मौका फराहम हुआ कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम खुदा से सीख भी सकूं और आपके साथ शेयर भी करने वाला हो सकूं। मेरा ईमान है कि हर सीखने वाले भाई और बहन, बेटे और बेटी के लिए ये बातें जिन पर हम आज गौर करते हैं बड़ी सबक आमोज है। आज के दिन हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और 11 बाब में हैं। हमने 15 आयत तक गौर किया था। आज आपके साथ मिलकर आयत 16, 17 और 18 इन 3 आयात पर बात करेंगे। अगरचे 24 आयत तक मजमून तो कुछ एक ही तरह का है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके इन आयात पर गौर करेंगे कि और बेहतर तरीका से समझ पाए। मुकद्दस पौलुस रोम की कलीसिया पर यह बात बावर करवा रहे हैं कि निजात खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करने से है। जब इसराइल ने खुदा के प्लान और निजात के मंसूबे को कबूल नहीं किया, तो फिर वो वक्त खुदा ने गैर कौमों को दिया जो आज तक कंटिन्यू है कि मैं और आप जो गैर कौम के लोग थे, मसीह यसू पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करने वाले हो सके। और पौलुस रसूल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि जब इसराइल ने खुदा को रद्द किया, यानी खुदा के मंसूबे को कबूल नहीं किया, सब के सब ने नहीं, क्योंकि बहुत सारों ने कबूल भी किया है, तो फिर पौलुस रसूल जवाब देते हैं कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा ने इसराइल को रद्द कर दिया। नहीं, खुदा ने उनके लिए भी एक वक्त ठहराया हुआ है जब वो रजूल आएंगे और खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहंदा के तौर पर कबूल करेंगे। तो रोम की कलीसिया में 2 तरह की बैकग्राउंड यानी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। एक तो वो जो यहूदी पस मंजर से मसीह खुदावंद में आए, ये इतने ज्यादा नहीं थे, और दूसरे वो जो आपकी तरह और मेरी तरह गैर कौम से खुदावंद यीशु मसीह के पास आए थे। ये उनकी बात हो रही है। तो जो यहूदी पस मंजर वाले थे, वो इन गैर कौम वालों को ये कहते थे कि ठीक है, मसीह पर ईमान लाना चाहिए, लेकिन आपके लिए खतना का होना भी बहुत जरूरी है और आमाले शरीयत पर अमल पैरा होना भी। और यूं वो लोग इस बात पर बड़ा गुमान करते थे
नाज और फख्र करते थे और गैर कौमों को हेच यानी उनको हकीर जानते थे। अब मुकद्दस पौलुस आयत 16 से मेरी बेहतरी इस्लाह और आपके लिए क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही है। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून के रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र न कर, और अगर फख्र करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। आमीन। इन 3 आयात की रोशनी में सबसे पहले तो यह बात करूंगा कि जो एम्प्लीफाइड बाइबल मुकद्दस का तर्जमा है, वहां पर यह पहला हिस्सा कि जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, ये वाले हिस्से की जगह यही बात है। और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। यानी एक लिहाज से अगर पहला फल पाक है तो तना भी पाक है, और अगर जड़ पाक है तो डालियां भी पाक होंगी। ये इस 16वीं आयत में लिखा हुआ है। एक तरफ आटा और आटे का पेड़ा गुंदा हुआ, और दूसरी तरफ जड़ें, और फिर तना, डालियां, और फिर फल की बात हम देखते हैं। यह बड़ी अहम स्टडी है और आपको इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। एक बात तो यहां हमें नजर आती है कि जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी। खैर, एक बात जो यहां पर करना चाहता हूं, इन सारी आयात में एक सच्चाई और एक हकीकत दौड़ती हुई नजर आती है, और वो ये है कि पुराने अहदनामा में खासकर जो तौरात की कुतुब हैं, उनमें हमें पता चलता है कि जब फसल उगती थी तो उसके बाद फसल का पहला हिस्सा वो काहिन को दिया जाता था, उसको अलग किया जाता था, पूरा अलग किया जाता था, जो खुदा के काम के लिए खुदा के खादम की नजर किया जाता था। यह उस वक्त का दस्तूर था और शरीयत मूसवी की यह अहम तरीन तालीम थी। अब रूहानी पहलू के एतबार से यहां पर जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि जड़, और फिर उसके बाद तना, फिर डालियां, और फिर फल। यहां पर ये जो शुरू से बात हो रही है, ये कौम बनी इसराइल के असलाफ यानी बुजुर्गों की हो रही है, एंसेस्टर्स की हो रही है, जिनमें अब्राहम, इसहाक, याकूब और दीगर खुदा के लोग शामिल हैं। ये कई आलमों का ख्याल है कि ये पहला फल वो है। पौलुस रसूल जो बात कर रहे हैं, उनके नजदीक पहला फल नंबर 1 तो खुदावंद यीशु मसीह हैं, जो मुर्दों में से जी उठने के सबब से पहला फल हुए।
हम रोमियो ही का खत और इसका पहला बाब और इसकी 4 आयत में इस हकीकत को देखते हैं, जहां लिखा है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। यानी जी उठने वालों में पहला। और अगर आप पहला कुरिन्थियों 15वां बाब देखें तो उसमें मसीह के जी उठने और मसीह पर ईमान लाने वालों के जी उठने का जिक्र है। यानी पहला फल मसीह और उसके बाद मसीह के लोग। और तीसरी जो इसकी डेफिनेशन या वजाहत या तोजी है वो ये है कि जो यहूदी लोग थे उनके पास पहले खुशखबरी का कलाम पहुंचा। और आप जानते हैं कि यरूशलेम की जो कलीसिया थी वो प्योर यहूदियों से बनी थी। और उसके बाद हम इस हकीकत और सच्चाई को देखते हैं कि बाद में जब इजार सानी हुई तो वो खूब तितर बितर हो गए और जहां गए खुदा का प्लान था कि वो खुशखबरी का कलाम सुनाए। चुनाचे पहले यहूदी लोग और उसके बाद गैर कौम के लोग खुदावन यीशु मसीह में आना शुरू हो गए। तो जब हम पहले फल की बात करते हैं उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आप जानते हैं यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 5 आयत में भी हम इस बात को देखते हैं। खुदावन यीशु मसीह अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहते हैं और जो उन पर ईमान लाने वाले हैं उनको वो डालियां कहकर मुखातब होते हैं। तो पहला फल यहूदी असलाफ और बुजुर्ग, और मैंने उसके बाद कहा कि खुदावन यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, पहला फल, और उसके बाद तमाम ईमानदार इस अहम तरीन भेद में शामिल है। लेकिन याद कीजिए जो दरख्त की जड़ है उसको हम किसी तरह से भी भुला नहीं सकते। ये जड़ वही यहूदी बुजुर्ग हैं जिनका हमें कलाम खुदा में तज़किरा मिलता है और उन्हीं की लाइन यानी नस्ल से मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए हैं। ये जड़ की बड़ी अहमियत है। अब्राहम को कहा गया था ना, पैदाइश 12:3, कि जमीन के सब कबीले तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और हम आज उस बरकत को पाकर और दूसरों को पाते हुए देखते हैं तो इंतहाई शाद होते हैं कि खुदा के मुंह की बातें अब पूरी हो रही है। अब जहां तक डालियों की अहमियत की बात है, मैं पहले इन पर बात कर लूं, फिर मैं इन आयात को आखिरी बार पढ़कर जरा इन पर रोशनी डालता चलूंगा। जब हम डालियों की बात करते हैं, जैसे जड़ की अहमियत है, तने की भी अहमियत है जो खुदावन यीशु मसीह है, और फिर उसके बाद डालियों की अहमियत को हम देखते हैं। ये डालियां मैं और आप जो खुदावन यीशु मसीह में हैं, जिन्होंने मसीह खुदावन को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है, ये डालियां वो हैं। जबकि जड़ और तना एक ही है, यानी रूट मेरी और आपकी निजात का जो सामा है वो अहले यहूद से हुआ, यहूदी असलाफ से, क्योंकि मसीह खुदावन उन में से आए। तो जड़ और तना ये एक ही है।
इसके बाद हमें यहां एक और बात मिलती है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई, ये कौन है? यहूदी लोग, जिनमें से बहुतों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो गोया अलग किए गए हैं। वो उस प्लेन से खुद अपनी हट दर्मी के एतबार से खारिज हो गए जो खुदा ने उनकी निजात का किया था। और लिखा है, और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ। ओ, बड़ी गहरी बात है। याद है आपको कि मैंने इसी बाइबल स्टडी में इस बात का जिक्र किया था कि जब यहूदियों में से बहुतों ने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, तो हम गैर कौम वालों के लिए दरवाजा खुला। पौलुस गैर कौमों के लिए रसूल था, ताकि मैं और आप इस खुशखबरी के कलाम को कबूल करके अपने गुनाहों की मुआफी और निजात हासिल कर सके। तो जो मकाम यहूदियों का था, कुछ ने तो उसको हासिल किया, बाकियों ने उस मकाम को हासिल नहीं किया अपनी हट दर्मी के सबब से। और फिर क्या हुआ? जैसे यहां लिखा है, गैर कौमों के लिए लिखा हुआ है, क्या? गौर फरमाइएगा। लेकिन बाज डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर, एक तो वाकई जैतून है और दूसरा जंगली, जो दरअसल जैतून के बागात से उसका ताल्लुक नहीं था। जब हम जैतून की बात करते हैं तो आमतौर पर अहदे जदीद में जैतून का दरख्त ये अहले यहूद की तरफ इशारा है, बनी इसराइल की तरफ इशारा है, क्योंकि उन्हीं के वसीला से मेरे और आपके निजात दहंदा आए। जैतून का रोगन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक तो खुशबू जलाने के लिए भी, मसा करने के लिए भी, और बतौर दुआ इस्तेमाल करने के लिए भी। तो यहां पर कहा गया कि तुम जो गैर कौम के हो, तुम जंगली जैतून थे, असल वाला नहीं, लेकिन वो जो डालियां तोड़ी गई थीं, जिन्होंने दरख्त के साथ रहना पसंद नहीं किया, अब उनकी जगह तुम पैबंद हो गए हो। जो लोग गार्डनिंग करना जानते हैं, बागीचा में काम करना, माली के तौर पर वो जानते हैं कि पैबंद क्या होता है। यहां लिखा है, और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ, यानी वो मकाम जो उनका था, सेम वही मकाम अब ईमानदारों को जो मसीह यीशु में है उनको मिला, और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। गोया हम उस मीरास में जो खुदा ने कौम बनी इसराइल के लिए खुदावंद यीशु मसीह में रखी थी और रखी है, अब हम जो गैर कौम वाले हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ हो कि अब मैं और आप भी उस मीरास के वारिस हैं। तो जिनके जरिया से निजात का सामा पैदा हुआ आया, ये जैतून का दरख्त उनकी तरफ इशारा है। बाअल्फाज दीगर मैं अगर एक और रूहानी स्पिरिचुअल आइन बयान करूं, ला बयान करूं, तो वो ये है कि ये रोगन जिसके जरिया से शिफा होती थी, दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था।
अगर इसको रूहानी पहलू के एतबार से देखा जाए तो वो मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावन यीशु मसीह का लहू है, जिसके वसीला से मेरी और आपकी निजात का सामा हुआ। तो तोड़ी जाने वाली डालियां वो हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को रद्द किया, और तू जो जंगली जैतून था उसमें पैबंद हो गया, यानी वही मकाम तुझे हासिल हो गया जो असल में यहूदियों और इस्राएलियों का था। अब तुम उस मकाम पर हो जो उनका था, लिहाजा तुम्हारे लिए फख्र करना बेसूद है। तुम तो जंगली थे, लेकिन अब तुम्हें उस असल जैतून में पैबंद कर दिया गया है। और अगर फख्र तुझे करना है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह पर कर। आप जानते हैं कि पौलुस रसूल यहूदी बैकग्राउंड से थे, लेकिन जब मसीह यीशु पर ईमान ले आए तो उन्होंने कहा, मसीह खुदावन की उस बड़ी पहचान के सबब से जो मुझे हासिल है, दुनिया की सब चीजों को मैं कूड़ा किरकट समझता हूं। और फिर आपने फरमाया कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब जो जिस्म में मैं जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदा न करे कि मैं किसी चीज पर, किसी बात पर फख्र करूं मासवा खुदावन यीशु मसीह की सलीब के, यानी उस पैगाम के जो सलीब का पैगाम है। अब ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई थी, इनको हम और बेहतर तरीका से समझ पाएंगे, क्योंकि आयत 16 वही है कि जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही है। खुदावन यीशु मसीह पाक, बेऐब, गैर फानी, और मसीह यीशु पर ईमान लाने वाले पाक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पाक होते रहते हैं जब कभी उनसे कोई गलती, खता, गुनाह हो और खुदा का रूह उनको कायल करे और वो खुदावन के हुजूर मुआफी तलब करें, तो उनकी पाकीज़गी का अमले तकदीस मुसलसल जारी रहता है। ये बात याद करने की है। आयत 17 में, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं, मैंने आपको बताया ये वो हैं जिन्होंने मसीह को रद्द किया, और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ। बात बिल्कुल क्लियर है, ये मैं और आप हैं, और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। खुदावन यीशु मसीह में, खुदा के उस वादे में, खुदा के उस अहद में जो मोहब्बत का है और खून से बांधा गया है, हम अब उस अहद में शरीक हैं। ये बात हमें याद दिलाई जा रही है। और आयत 18, तो तू उन डालियों के मुकाबला में, कौन सी वाली? जो तोड़ दी गई, काट दी गई, फख्र ना कर कि वो काट दी गई, वो तोड़ दी गई और अब मुझे मकाम मिला। नो। और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, तू जड़ को नहीं, यानी तू जड़ को नहीं संभालता, बल्कि जड़ तुझको संभालती है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। हम जो कुछ भी हैं वो खुदावंद यीशु मसीह में है, और हमारे ईमान का बानी, हमारी निजात का लंगर, हमें छुड़ाने वाला, हमें रिहाई देने वाला, हमें बचाने वाला
सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई भी नहीं। यही बात मुकद्दस पौलुस हम पर अयां करते हैं। लिहाजा आज के इस कलाम के मुताबिक मुझे अपने आप की बाबत सोचना है, और आप चाहे तो अपने आप के बारे में सोच सकते हैं कि क्या कोई ऐसी बात मेरी जिंदगी में है जिस पर मुझे नाज और फख्र हो। मसीह में होते हुए ऐसी कौन सी बात है जिस पर मुझे फख्र है। अपने चुनाव पर फख्र करने की जरूरत नहीं, शुक्रगुजारी करने और खुदावंद की तारीफ करने की जरूरत है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरे मसीहों को हेच और उनको हकीर नजरे हकारत से देखें। नो, क्योंकि हमारी जड़, हमारा तना, हमारा संभालने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। हम उसको नहीं संभाले हुए, बल्कि मसीह मुझे और आपको संभाले हुए हैं। और अगर मसीह का साथ हमें हासिल ना हो तो हम एक स्टेप भी लेने से आजिज हैं। इसलिए उस खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें, और अगर कहीं कोई फख्र, गुरूर और घमंड का अंसर पाया जाता है तो यीशु के नाम से उसका कला कमा करें, ताकि हम मसीह के कद के अंदाजा के मुवाफिक आगे बढ़े और मसीह खुदावंद के मकबूले नजर हो जाए। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अनायत फरमाए। आए हम अपने सर झुकाएं और इस कलाम के मुताबिक हम शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा बाप, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूं कि रूह कुद्स की तहरीक से लिखे गए इस कलाम के जरिया आपने आज हमसे बात की है। ओ खुदावंद, जब हम अपने जीवन पर गौर करते हैं, हम कुछ भी नहीं है बिन आपके। जो कुछ है वो आपके सबब से। बस खुदावंद फजल बख्श दीजिए कि हमारी जिंदगी से हर तरह का गुरूर और घमंड जाता रहे, और निजात की शादमानी का सबूत दूसरे लोगों को इस निजात से मुताल्लिक बताने के जरिया देने वाले हो सके। खुदावंद, दुआ करता हूं कि जहां कहीं हमने फख्र का सींग मारा है, हमें मुआफ कीजिए और हमें आजिज, हलीम और फरोतन बनने का फजल अनायत फरमाइए। आपके लोगों के लिए भी दुआ करता हूं, जहां कहीं इस वक्त हैं, आपका पाक रूह उनमें से एक एक पर साया तन हो, और यस्सु के नाम से अपने लोगों की हर जायज दुआ या दरखास्त को सुनिए, मोजज़े पर मोजज़ा कीजिए और तमाम तरह की कमियों कमजोरियों को दूर कीजिए और अपने नाम को जलाल और इज्जत बख्शिए। खुदावंद, हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से ढेरों ढेर बरकत अनायत फरमाए। ये बाइबल स्टडी नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू रखेंगे, ताहम आने वाले शाम हम दूसरी किताब पर बात करेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.sangam
newlifeinstitute.org